सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विद द क्वेश्चन सी ए फाइनल ऑडिट का क्वेश्चन है जो कि एम टी पी अप्रैल 2021 में आया था बेस्ड ऑन एस ए 540 ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब ऑडिट हो रहा था जेड लिमिटेड का, आपने ऑब्जर्व किया कि सर्टन मटेरियल स्टेटमेंट यहाँ पे सर्टन मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन हैव बीन बेस्ड ऑन एस्टिमेट। सर्टन मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बेस्ड किसके ऊपर, एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड है, मेड बाय द मैनेजमेंट। एज ए ऑडिटर हाउ डू यू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर हो आप बताओ कि कैसे आप मिनिमाइज करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो ऐसे 540 की अगर हम बात करते हैं, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऑडिटर यहाँ पे ऑप्टेन करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऑडिटर यहाँ पे ऑप्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गया है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये चार चीज़ दी है नीचे, ABCD 4 पॉइंट दिया है टू एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग एस्टिमेट। सबसे पहला पॉइंट आता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रेलेवेंट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। पहला पॉइंट ये आता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट क्या है ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रेलेवेंट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या रिक्वायरमेंट है कि कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होता है उस रेलेवेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट के ऊपर। उस रेलेवेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट के ऊपर सबसे पहले बात कि कौन सा रिक्वायरमेंट लगेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाला कौन सा रिक्वायरमेंट लगेगा, पहली बात। दूसरी बात कि कैसे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है दोज ट्रांजैक्शन इवेंट कंडीशन दैट में गिव राइज टू द नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। कैसे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है वो ट्रांजैक्शन इवेंट एंड कंडीशन को जो गिव राइज करते हैं, गिव राइज टू द नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट विच गिव राइज टू द नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। इन ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा ऑफ मैनेजमेंट। इन ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, ऑडिटर शैल मेक इंक्वायरीज ऑफ व्हाट, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अबाउट द चेंज इन सर्कमस्टेंस दैट गिव राइज टू न्यू और नीड टू रिवाइज एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। मतलब ये बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट कौन सा लगता है, रिक्वायरमेंट ऑफ कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगेगा इन द रेलेवेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट में, पहली बात। दूसरी बात आता है कि कैसे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट, वो कंडीशन को जो गिव राइज करते हैं टू द नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। और उसी में एक पॉइंट आता है कि इन ऑप्टेनिंग ये अंडरस्टैंडिंग जब लेता है ऑडिटर, ऑडिटर यहाँ पे क्या करता है, इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट के साथ कि हाउ अबाउट द चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, कि चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस दैट गिव राइज टू न्यू या फिर नीड टू रिवाइज एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे रिवाइज किया जाता है या फिर न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे लाया जाता है। तीसरा वाला पॉइंट आता है कि एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस क्या, कि एस्टिमेशन जो मैनेजमेंट है वो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस क्या अडॉप्ट करती है, वो कैसे एस्टिमेट करती है, व्हाट आर द प्रोसेस। तो प्रोसेस में दिया है 6 पॉइंट, प्रोसेस में दिया है 6 पॉइंट, वो हम याद कर लेंगे फटाफट। और लास्ट वाला पॉइंट आता है कि ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। जो ऑडिटर यहाँ पे रिव्यू करेगा कि व्हाट वाज आउटकम क्या आया था किसका, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो किया यूज़ किया था प्रायर पीरियड में, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट पिछले साल यूज़ किया था, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ किया गया था, तो उसका आउटकम क्या है वो ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा। तो 4 चीज़ें चेक करेगा। एक तो रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि कौन सा रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होता है तो रेलेवेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट के ऊपर। दूसरा वाला पॉइंट आता है कि कैसे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है वो ट्रांजैक्शन इवेंट है कंडीशन विच गिव राइज टू नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। और यहाँ पे इन ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा ऑफ मैनेजमेंट अबाउट चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस एंड विच गिव राइज टू न्यू एंड नीड टू एग्जिस्टिंग रिवाइज। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, की कैसे, व्हाट आर द एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस जो अडॉप्ट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। और लास्ट वाला पॉइंट आता है ऑडिटर यहाँ पे रिव्यू करेगा ऑडिटर रिव्यू करेगा आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर यहाँ पे रिव्यू करेगा आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट जो इंक्लूड किया जाता है, जो इंक्लूड हुआ था प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे अगर हम एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 पॉइंट था। तो इसका कोड वर्ड है मेरा यूपी। सो एम में आ जाएगा कि कौन सा मेथड यहाँ पे वेयर एप्लीकेबल द मॉडल यूज्ड इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट, कौन सा मेथड यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट कौन सा मेथड यूज़ किया गया था इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया था, फर्स्ट पॉइंट। ई में आ जाते हैं कि वेदर मैनेजमेंट हैज यूज्ड एक्सपर्ट, क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट की यूज़ की थी, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट की मदद ली थी, दूसरा पॉइंट आता है। आर में आ जाता है रेलेवेंट कंट्रोल क्या क्या यूज़ किया गया है अकाउंटिंग एस्टिमेट। सो मेरा यूपी में आ जाता है। एम में आ जाता है कौन सा मेथड यूज़ किया। ई में आ जाएगा कि एक्सपर्ट को का सर्विस लिया है कि नहीं लिया। और तीसरा वाला पॉइंट आता है रेलेवेंट कंट्रोल्स। फिर आता है अजम्पशंस अंडरलाइंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट, कि अकाउंटिंग एस्टिमेट जो होता है वो बेस्ड ऑन अजम्पशंस होता है। सो क्या एजम्पशंस यहाँ पे कंपनी ने यूज़ किया, ए में आ जाएगा अजम्पशंस ऑफ अंडरलाइंग अकाउंटिंग एस्टिमेट।
फिर आता है यूपी, यू में आ जाएगा वेदर एंड इफ सो हाउ द मैनेजमेंट हैज assess the effect of estimation on estimation uncertainty. वेदर एंड इफ सो हाउ मैनेजमेंट यहाँ पे असेस करता है इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वो कैसे यहाँ पे मैनेजमेंट असेस करता है. इफेक्ट ऑफ व्हाट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, इफेक्ट ऑफ व्हाट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे असेस कर रहा है. और पी में आ जाता है वेदर देयर हैज़ बीन और टू हैव बीन चेंज फ्रॉम अ प्रायर पीरियड इन द मेथड ऑफ मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट. क्या यहाँ पे चेंज इन मेथड है, पिछले साल हमने कोई दूसरा मेथड लगाया था, इस साल क्या दूसरा कोई मेथड लगा रहे हैं, तो वेदर देयर हैज़ बीन चेंज इन द मेथड. सो ये आपको बताना है. तो ये हो गया मेरा यूपी. सो एम में आ गया कौन सा मेथड यूज़ करें, फिर आता है ई में आता है एक्सपर्ट का मदद लिया है कि नहीं, फिर आता है रेलेवेंट कंट्रोल MER, ए में आता है कि कौन सा अजम्पशन यहाँ पे लगाया गया था, और यू में आ जाएगा कि मैं एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है क्या, उसका इफेक्ट क्या होगा उसे एसेस करना है. और पी में आ जाएगा क्या वहाँ पे क्या यहाँ पे चेंज इन मेथड है फ्रॉम द प्रायर पीरियड हमने कुछ दूसरा मेथड लगाया था, इस साल हम कोई दूसरा मेथड लगा रहे हैं फॉर एस्टिमेशन. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है. थैंक यू सो मच.